TNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूँ कौकब फारूकी। कुछ बात करेंगे कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा एंड्रयू शीर की क़यादत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। क्रॉकस मेंबरान के वोट के मुताबिक अप्रैल के पार्टी कन्वेंशन से पहले शीर को पार्टी क़यादत को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा एंड्रयू शीर की क़यादत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। क्रॉकस मेंबरान के वोट के मुताबिक अप्रैल के पार्टी कन्वेंशन से पहले शीर की पार्टी क़यादत को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबरान ने एक पोस्ट इलेक्शन इजलास में वोटिंग के दौरान विफाकी कानून की एक शिक के नफाज को मुस्तरद कर दिया, जिसके तहत एंड्रयू शीर को पार्टी कायद की हैसियत से हटाया जा सकता था। रिफॉर्म एक्ट जो 2015 में कंजर्वेटिव MP माइकल चौंग की जानिब से मुतारिफ कराया गया था, पार्टी के मेंबरान को ये इख्तियार देता है कि वो अपने कायद को हटाकर नया या कायम मुकाम रहनुमा ला सकें। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक वोटिंग जिसे जाहिर नहीं किया गया, उसके नतीजे में एंड्रयू शीर को अप्रैल में होने वाले पार्टी कन्वेंशन में अपनी क़यादत के हवाले से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। शीर ने अपनी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान इंतखाबात में हार की वजूहात बयान की। उन्होंने बताया कि हम कनाडा की सबसे बड़ी तारीख की ओपोजिशन बने हैं और उसे आगे की सोच रहे हैं। उनका कहना था कि इंतखाबी नताइज से कोई भी मायूस नहीं है, जबकि हम मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, टोरंटो पुलिस ने गन्स एंड गैंग तहकीकात के सिलसिले में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 1 दर्जन से ज्यादा आतिशी असलहा बरामद करके 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो पुलिस ने गन्स एंड गैंग तहकीकात के सिलसिले में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 1 दर्जन से ज्यादा आतिशी असलाह बरामद करके 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुल्जिमान से बरामद होने वाले गैर कानूनी मुनशियात के थैले और दीगर अशिया मीडिया को दिखाई गई। बरामद की गई मुनशियात की मालियत लाखों डॉलर्स बताई गई है। टोरंटो पुलिस चीफ मार्क सैंडर्स का कहना था कि मुनशियात स्ट्रीट गैंग कल्चर के लिए खासी अहमियत रखती है। शहर की गलियों से मुनशियात का खात्मा गैंग्स को रोकने में मावन साबित हो सकता है। पुलिस की जानिब से तीनों तहकीकाती कार्रवाइयों में गिरफ्तार होने वाले अफराद पर 150 के करीब क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे कैनेडियन सूबे ओंटारियो की हुकूमत नए इक़दामात पर गौर कर रही है, जिसके जरिए बिलों को जल्द पास किया जा सकेगा और ऐवान में प्रीमियर को सवालात से बचने की इजाज़त भी देगा। ताहम दूसरी जानिब NDP ने उसकी मुखालफत की है और उसे रोकने का इरादा कर लिया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की हुकूमत नए इक़दामात पर गौर कर रही है, जिसके जरिए बिलों को जल्द पास किया जा सकेगा और ऐवान में प्रीमियर को सवालात से बचने की इजाज़त भी देगा। ताहम दूसरी जानिब NDP ने उसकी मुखालफत की है और उसे रोकने का इरादा कर लिया है। उनका मौक़िफ़ है कि उन इक़दामात से कम अवाम जांच पड़ताल होगी, जबकि लिबरल, ग्रीन और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से उन तब्दीलियों को हिमायत हासिल है। NDP हाउस लीडर जिल बिसॉन का कहना है कि जैसा कि डॉकपोर्ट ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है ताकि ओंटारियो के अवाम को उनसे मुतालिक किए जाने वाले फैसलों से दूर रखा जा सके। हुकूमत के हाउस लीडर पाल कैलेंड्रा का कहना था कि इस्लाहात से ऐवान की कार्रवाइयाँ बेहतर होंगी, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों को बोलने के मजीद मौके फराहम होंगे। उनका कहना था कि हमने अपनी तजावीज़ हिज़्ब इख्तिलाफ के सामने रख दी हैं, जबकि हमने अकेले चलने का फैसला नहीं किया है। NDP की मेंबर सारा सिंह का कहना है कि हुकूमत ऐसे कानून को पास कराने के लिए जोर दे रही है जिस पर पहले कोई मुशावरत नहीं हुई। उन्होंने एतराज़ किया कि तजावीज़ में वज़ीर आज़म को सवालात से बचने की सहूलत दी गई है, हालांकि उन्हें सवालात का सामना करना चाहिए और उसके लिए मुतालिका वज़ीर का इंतखाब करना चाहिए, जिसके बाद मामले को आगे बढ़ाने देंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, GTA में सर्दी ने अपने असरात दिखाना शुरू कर दिए हैं, जिसके नतीजे में शहरियों को सफर के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
GTA में सर्दी ने अपने असरात दिखाना शुरू कर दिए हैं, जिसके नतीजे में शहरों को सफर के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो सिटी के लिए जारी की गई खुसूसी वार्निंग में शदीद बारिश और बर्फबारी की तवक्को जाहिर की गई है, जबकि सड़कों पर फिसलन के सबब शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। मंगल की रात मुतवक्के सर्द मौसम के पेश नजर शहर में नमक के ट्रक भेजे गए। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि शुमाल और मगरबी टोरंटो में ज्यादा बर्फबारी के इम्कानात हैं, जबकि बैरी, कॉलिंगवुड, ओवन साउंड और लंदन में तेज हवाओं के साथ बर्फबारी की तवक्को है, जहां जुमे तक 20 से 30 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हो सकती है। माहिरीन की जानिब से शहरों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है, जबकि गाड़ियों की स्पीड कम और फासला ज्यादा रखने का कहा गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान की इंटेलिजेंस कमेटी बुध को अमरीकी सदर के खिलाफ मुआखजे की तहकीकात के लिए खुली समाअत करेगी। यूक्रेन में अमरीकी सफीर विलियम टेलर और नायब मुआवने वजीर खारजा जॉर्ज कैन बयान रिकॉर्ड कराएंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की तहकीकात के लिए ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में पहली खुली समाअत आइंदा हफ्ते होगी। ऐवान नुमाइंदगान की इंटेलिजेंस कमेटी बुध को मुआखजे की तहकीकात के लिए खुली समाअत करेगी। यूक्रेन में अमरीकी सफीर विलियम टेलर और नायब मुआवने वजीर खारजा जॉर्ज कैन बयान रिकॉर्ड कराएंगे। कमेटी के चेयरमैन एडम शेफ का कहना है कि मामले की खुली समाअत से अमरीकी अवाम को ट्रंप के खिलाफ केस पर अपनी राय कायम करने का मौका मिलेगा। इल्जामात के मुताबिक सदर ट्रंप यूक्रेन की माली इमदाद रोकी और वहां तवानाई के शोबे में काम करने वाले अपने सियासी हरीफ जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन के खिलाफ तहकीकात के लिए यूक्रेनी हुक्काम पर दबाव डाला। इस तरह उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की और जाती फवाइद के लिए अमरीकी खारजा पॉलिसी का गैर कानूनी इस्तेमाल किया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं आलमी जौहरी मुआहदे के तहत ईरान पर जौहरी मवाद की अफजूदगी पर पाबंदी आई थी, ताहम ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी दोबारा अफजूदगी शुरू कर दी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान ने अमरीकी हुक्काम के दबाव के बावजूद जौहरी मवाद की अफजूदगी दोबारा शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक आलमी जौहरी मुआहदे के तहत ईरान पर जौहरी मवाद की अफजूदगी पर पाबंदी आई थी, ताहम ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी दोबारा अफजूदगी शुरू कर दी है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी अफजूदगी दोबारा शुरू करने का ऐलान किया था, ताहम अब तेहरान हुकूमत ने अफजूदगी पर काम शुरू कर दिया है। रद्द अमल में अमरीकी हुक्काम के तर्जुमान मॉर्गन ऑर्टक्स का कहना है कि ईरान की जानिब से इस किस्म के इक़दामात कोई नई बात नहीं, ऐसा मुमकिन था। उन्होंने खबरदार किया कि ईरान की जानिब से जौहरी मवाद की अफजूदगी में इजाफा खतरे का बाइस बनेगा। ये इक़दाम तेहरान हुकूमत की जानिब से बड़ी गलती होगी। दूसरी जानिब ईरानी जौहरी प्लांट के सरबरा अली अकबर सुलैही का कहना है कि ईरान 5% अफजूदगी में इजाफा करेगा, जो जौहरी ताबकारी के लिए मुनासिब है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इसके साथ ही TNN टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।